ये कहानी सोने की नहीं है बल्कि इंसान की है। ये कहानी भूख की है, सर्दी की है और उस हंसी की है जो आंसुओं के बीच जन्म लेती है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी रात जहां बर्फ हर आवाज को निगल चुकी हो, हवा का हर झोंका ऐसे महसूस हो जैसे जिंदगी को छील रहा हो और दूर दूर तक सिर्फ सफेदी हो, खामोशी हो और मौत का एहसास हो। 1925 दुनिया अभी जंगों के जख्म सहला रही थी और अमेरिका में हजारों लोग एक ख्वाब के पीछे भाग रहे थे, सोने का ख्वाब। वो सोना जिसने इंसान को पागल कर दिया, जिसने बाप को बेटे से जुदा कर दिया, जिसने दोस्तों को दुश्मन बना दिया। इसी ख्वाब के दरमियान एक छोटा सा आदमी बर्फानी पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। फटी हुई टोपी, ढीले कपड़े और आंखों में एक अजीब सी जिद। ये कोई आम किरदार नहीं था, ये चार्ली चैपलिन था। लेकिन पर्दे पर वो सिर्फ एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो जिंदा रहने की जिद में हर हद पार करने को तैयार था। द गोल्ड रश सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक आईना था जो इंसान को उसकी असल शक्ल दिखाता है। जब चैपलिन ने इस फिल्म का ख्याल पेश किया तो लोग हंसने लगे। उनका कहना था कि भूख, सर्दी और मौत क्या वाकई हंसने का मौजू हो सकते हैं। लेकिन चैपलिन जानता था कि सबसे गहरी मजाक वही होती है जो दर्द से जन्म लेती है। फिल्म की शुरुआत एक ना खत्म होने वाले सफर से होती है। बर्फानी पहाड़, लंबी कतारें, कमजोर जिस्म और आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या आगे जिंदगी है या सिर्फ मौत? ये मनाजिर अदाकारी नहीं थे, ये हकीकत के बहुत करीब थे। शूटिंग के दौरान अदाकार वाकई सर्दी में कांप रहे थे। कई लोग बीमार पड़ गए, कई बार शूटिंग रोकनी पड़ी। चैपलिन खुद इन मनाजिर में सिर्फ अदाकारी नहीं कर रहा था, वो अपने बचपन की भूख को दोबारा जिंदा कर रहा था। वो बचपन जहाँ फाका आम बात थी, जहाँ हंसी जिंदा रहने का वाहिद सहारा थी। और फिर वो मंजर आया जो तारीख बन गया, जूता खाने वाला मंजर। आज भी लोग हंसते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंजर के लिए चैपलिन ने वो जूता कई दिन तक बार बार खाया। वो जूता मीठी जड़ से बनाया गया था, लेकिन इतनी बार मंजर फिल्माया गया कि चैपलिन शदीद बीमार हो गया। ये मजाक नहीं थी, ये कुर्बानी थी। फिल्म हमें दिखाती है कि भूख इंसान को कहां तक ले जा सकती है। दो दोस्त बर्फ में कैद, खाने को कुछ नहीं, और दिमाग आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की तरफ बढ़ता हुआ। यहाँ मजाक खत्म हो जाती है और इंसान की असल फितरत सामने आती है। द गोल्ड रश एक सवाल छोड़ती है, क्या हम वाकई तहजीब याफ्ता हैं या सिर्फ हमारे हालात बेहतर हैं? चैपलिन की अजमत यही थी कि वो हंसाते हुए रूह पर वार करता था। फिल्म में मौजूद मोहब्बत भी कोई आम मोहब्बत नहीं, ये वो मोहब्बत है जो गुर्बत के फर्श पर जन्म लेती है, जहाँ एक मुस्कुराहट सोने से ज्यादा कीमती होती है। लेकिन इस फिल्म के पीछे अंधेरा भी था। हकीकी सोने की तलाश में कई लोग मारे गए, कई लोग ऐसे थे जो कभी वापस नहीं आए। और फिल्म के बाद खुद चैपलिन की जिंदगी तनाज़ात का शिकार हो गई। इस पर इल्जामात लगे, इसे खतरा समझा गया और एक दिन वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया। द गोल्ड रश एक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन इसने चैपलिन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज तकरीबन एक सदी गुजरने के बाद भी ये फिल्म जिंदा है, क्योंकि ये इंसान के अंदर के खौफ और उम्मीद दोनों को छूती है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या वो टूट जाए या हंसकर मुकाबला करे। और चैपलिन ने हमें हंसना सिखाया। लेकिन ये हंसी आसान नहीं थी, इसके पीछे सर्दी थी, भूख थी, तन्हाई थी और खामोश कुर्बानी थी। इसीलिए द गोल्ड रश सिर्फ एक पुरानी फिल्म नहीं, ये तारीख है, ये सबक है, ये एक चीख है और शायद आज के इंसान के लिए एक वार्निंग भी है, क्योंकि सोना आज भी इंसान को पागल कर रहा है, सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई है। अगर आपने इस फिल्म को सिर्फ एक कॉमेडी समझकर देखा तो आपने आधी फिल्म देखी। असल फिल्म वहाँ शुरू होती है जहाँ हंसी रुक जाती है और दिल भारी हो जाता है। वहीं चैपलिन एक अदाकार नहीं रहता, वो एक फलसफी बन जाता है। ये दस्तावेजी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्मी दुनिया की तारीख में ऐसी और भी फिल्में हैं जिनके पीछे कहानियां पर्दे से कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। और बहुत जल्द इसी चैनल पर आप वो दस्तावेजी फिल्में देखने वाले हैं जो सिर्फ फिल्में नहीं होंगी बल्कि इंसानी अंधेरों को बेनकाब करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे, अगर आप चाहते हैं कि हम वहां तक जाएं जहां आम वीडियोस नहीं जाती, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि अगली दस्तावेजी फिल्म इससे भी ज्यादा खौफनाक और चौंका देने वाली होने वाली है, जो आप चंद दिनों में इसी चैनल पर देखेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है।